वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइस हमारा कल का व्लॉग अपलोड हो गया, जल्दी से देखो, लाइक करो, शेयर करो। और कमेंट्स भी आई हैं, ये देखो कितनी सारी कमेंट्स आई हैं। तो चलो आज बैठ करना सबकी कमेंट्स रीड करते हैं। एक कमेंट किया है प्रमोद कुमार जी ने। इन्होंने बोला है दीदी आप रोज कमेंट क्यों नहीं पढ़ती हो। मुझे ना रोज रोज टाइम नहीं मिल पाता। एक तो काजल दीदी आ रखी है, काजल दीदी ना रोज रोज मुझे ले जाती है मार्केट शॉपिंग करने। मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, काजल दीदी शॉपिंग करती है, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो चलो आज बैठ कर ना सबकी प्यारी प्यारी सी कमेंट्स जो है वो रीड करते हैं। तो सबसे पहली कमेंट की है राजेश कुमार जी ने। इन्होंने बोला है आरती मेरा नाम है और हम लखनऊ से हैं, और संजू हमारे लखनऊ में मटर ही नहीं बहुत कुछ फेमस है। आई लव माई लखनऊ। सीरियसली मुझे तो लगा कि लखनऊ में सिर्फ मटर की चाट ही फेमस है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि लखनऊ में और खाने में क्या क्या फेमस है। अगर हमारा लखनऊ कभी आना हुआ ना तो हम वो चीज़ ज़रूर खाएंगे जो लखनऊ में फेमस है। बाकी मुझे तो कल काजल दीदी के हाथ की मटर की चाट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी थी। और नेक्स्ट कमेंट किया है नैतिक जी ने। इन्होंने बोला है संजू दीदी मैं आपसे कब से बोल रही है, एक बार ही ज्योति का नाम लो व्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हेलो ज्योति जी, कैसी हो। और दूसरा कमेंट किया है आरती भल्ला जी ने। इन्होंने बोला है संजू आप कहाँ रहते हो, क्या हम एक फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं आपके साथ, हम आ जाएंगे। हाँ जी ज़रूर, हम जल्दी एक मीटअप रखेंगे तो वहाँ पर आप भी आना, तो ज़रूर फ़ोटो क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट कमेंट किया है दीपक शर्मा जी ने। इन्होंने बोला है मैं अपना सिंगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ बट प्रॉपर कुछ पता नहीं है, आप हेल्प करेंगे प्लीज़। जय माता दी। आपको जितना आता है ना पहले आप उससे स्टार्ट करिए, वहाँ से स्टार्ट करो। आपको जितना आता है ना पहले वो वीडियो शूट करो, वो अपलोड करो। और नेक्स्ट कमेंट किया है कनक गुप्ता जी ने। इन्होंने बोला है आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, हमने कहा था कि शिल्पा के लिए भी पर्स ले लो काजल के जैसा। शिल्पा दीदी के लिए पर्स हम जब लेंगे जब शिल्पा दीदी यहाँ पर आएंगी घर पर, जब उनको हम शॉप पर लेकर जाएंगे अपने साथ और उनको दीदी को उनकी पसंद का हम पर्स दिलाएंगे। जैसे मैंने अपनी पसंद का पर्स लिया है, काजल दीदी को जो पसंद था उन्होंने अपने लिए पर्स लिया है। शिल्पा दीदी जब यहाँ पर आएंगी हम उनको शॉप पर लेकर जाएंगे, दीदी को उनकी पसंद का ही पर्स दिलाएंगे। और नेक्स्ट कमेंट किया है सोयम कश्यप जी ने। इन्होंने बोला है आप कितने भाई बहन हो सगे और आपके बड़े पापा के बच्चे कौन हैं। हम 3 बहनें 1 भाई है। सबसे बड़ी काजल दीदी है और काजल दीदी से छोटी मैं हूँ और मुझसे छोटी प्राची है, प्राची से छोटा वंशु है। और मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। मेरे शिल्पा दीदी सबसे बड़ी हैं, उनसे छोटे जतिन भैया हैं, वो मेरे बड़े बहन भाई हैं, यानी कि मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा के वो बच्चे हैं। और नेक्स्ट कमेंट किया है जिया रघुवंशी जी ने। इन्होंने बोला है दीदी काजल दीदी कब तक रहेंगी। हाँ ये बात तो दीदी से ही पूछो, काजल दीदी यहाँ पर कब तक रहेंगी। तो इसका जवाब काजल दीदी आपको खुद देंगी। दीदी बताओ आप यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। कम से कम 1 महीना। 1 महीना रहने वाली है सच्ची? सीरियसली? नहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल दीदी के साथ तो और मज़ा आता है। तो काजल दीदी का भी कुछ पता नहीं है, दीदी आज भी जा सकती हैं अपने घर और कल भी जा सकती हैं अपने घर। 1 महीना तो दीदी ऐसी बोल रही है। और नेक्स्ट कमेंट किया है ब्रदर ब्लॉग्स ने। इन्होंने बोला है संजू दीदी आप पानी पूरी का चैलेंज कीजिए। पानी पूरी का चैलेंज? मुझे गोलगप्पे खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको गोलगप्पे पसंद नहीं है खाना। मुझे मोमोज खाना बहुत पसंद है, लेकिन आप बोल रहे हो कि पानी पूरी का चैलेंज करो, तो चलो आज डन है, आज पानी पूरी का चैलेंज करवाते हैं। दीदी आप करोगी? जब भैया आएंगे रात को जब भैया आएंगे, भैया के साथ? हाँ। हमारे घर में ना काजल दीदी, प्राची, वंशु और भैया मेरे भी दोनों मम्मी सबको बहुत पसंद है पानी पूरी खाना, लेकिन हमारे घर में सिर्फ
मुझे और बुआ को खाना पसंद नहीं है। मुझे बहुत वो अजीब सा लगता है, पानी उसमें भर कर ऐसे खाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मोमोज पसंद है। तो चलो आज डन है, आज हम पानी पूरी का चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट कमेंट किया है आशीष जी ने, मुझे 2 चाट। आपको 2 चाट? अब तो चाट खत्म हो गई, हमने खा ली, फिनिश हो गई वो। काजल दीदी से पूछ लो, अगर वो दोबारा बना सकती हैं तो आपको ज़रूर दे देंगे हम। बना सकती है दोबारा? जब बनाऊंगी तब बताएंगे। चलो एक दिन ज़रूर। पहले बता देंगे। हाँ। और नेक्स्ट कमेंट किया है रवि जी ने, इन्होंने बोला है आप अमृतसर कब आओगे, चाट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अमृतसर ना, हम गोल्डन टेम्पल हम जल्दी ही जाएंगे। और नेक्स्ट कमेंट किया है परवीन जी ने, इन्होंने बोला है आपने जो टी शर्ट पहनी है बहुत अच्छी लग रही है आपको, और चाट बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है पूनम ब्लॉग्स जी ने, इन्होंने बोला है फर्स्ट कमेंट, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। और नेक्स्ट कमेंट किया है सैनी जी ने, इन्होंने बोला है चाट देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। वो देखने में नहीं, वो खाने में भी बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर से जो मसाला डालकर हमने खाई थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरा कमेंट किया है सुमृति जी ने, इन्होंने बोला है थैंक यू दी रेसिपी के लिए, वेलकम। और नेक्स्ट कमेंट किया है अनु सैनी जी ने, इन्होंने बोला है मैं आपको टीवी पर देखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तो सारी कमेंट्स मैंने रीड कर दी, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स रीड कर कर। और काजल दीदी आज थर्सडे मार्केट है, देखो आज थर्सडे मार्केट जाने की तैयारी चल रही है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगी मार्केट। तो चलो आज गोलगप्पे का चैलेंज करेंगे हम शाम को। तो चलो अभी नीचे चलते हैं। और हमारे ना लास्ट ब्लॉग पर एक कमेंट किया था, और ये कमेंट किया था ब्रदर ब्लॉग ने, इन्होंने बोला था संजू दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ने कमेंट में आपसे पूछा है कि आपकी बड़ी मम्मी और मम्मी क्या दोनों बहनें हैं, मेरा कमेंट ब्लॉग में ज़रूर पढ़ें। मेरी दोनों जो मम्मी है ना, वो ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें हैं, है ना मम्मी? लेकिन मेरी दोनों मम्मी वो बहनें नहीं है। मेरी दोनों मम्मी बहनें नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो भी आता है ना, वो यही बोलते हैं कि आप दोनों बहनें हो। सब लोग हम दोनों को देखते हैरान होते हैं, सब सोचते हैं कभी कभी तो हम साड़ी भी एक जैसी पहनते हैं। हाँ मम्मी और मैं। देखो अब भी साड़ी जो है ना, दोनों ने सेम सेम पहन रखी है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो भी थोड़ा सा। पत्तियां बनी हुई हैं, मेरे फूल बने हुए हैं। हाँ बस थोड़ा चेंज। और दोनों के चश्मा तो लगा हुआ है नजर का, है ना? दोनों सेम ही लगती हो। मम्मी बताओ, जो भी आता है बोलते हैं कि दोनों बहनें हो। जो दूर के रिश्तेदार आते हैं ना, वो सोचते हैं हम दोनों बहनें हैं, छोटी बहन को ले आई अपने घर में। है मम्मी? बुआ क्या लगता है कि दोनों मम्मी दोनों बहनें लगती हैं, बस थोड़ा सा बाहर तो change सब है। ऐसे ही कहते हैं, है ना? कोई भी आता है कि दोनों बहनें हैं। हमारे घर में जो भी नए लोग आते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि आप तुम दोनों बहनें हो क्या? मतलब हमारी जो फैमिली है ना, हमारी फैमिली में ना बहुत प्यार है। मतलब एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, घूमने भी एक साथ जाते हैं, मस्ती भी इंजॉय भी एक साथ करते हैं। तो सब यही बोलते हैं कि आप दोनों बहनें हो। और नेक्स्ट कमेंट किया था लक्ष्मी दुबे जी ने, इन्होंने बोला था हाय संजू, मैंने अपने हस्बैंड को आपके घर भेजा था, मैंने आपसे बात भी की थी, वही वाली आंटी बोल रही हूँ, मेरा नाम रीना है, प्लीज़ जब आप कमेंट पढ़ो तो मेरा नाम भी ज़रूर लेना। आंटी जी पहले तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से नमस्ते। हुआ बोल दो नमस्ते। मम्मी आज एक कमेंट और आया है, बोला है कि पानी पूरी का चैलेंज करो। तो बताओ कौन कौन करेगा चैलेंज? जीत कौन सकता है? मैं कर लूंगी, है मैं कर लूंगी, मेरे को पसंद गाइस, मेरी दोनों मम्मी को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। तो आज ना चैलेंज करेंगे मम्मी वर्सेस मम्मी, ठीक है? शादियों में जाते हैं ना, तो चलो आज ना चैलेंज करवाते हैं मम्मी वर्सेस मम्मी के बीच, गोलगप्पे चैलेंज। क्या वंशु? वंश मेरे साथ है। वंशु तू भी करेगा? फर्स्ट आ जाएगा एकदम। मैं वंशु वर्सेस नहीं नहीं, देखो काजल दीदी और जतिन भैया, काजल दीदी वर्सेस जतिन भैया, और वंशु वर्सेस प्राची, मम्मी वर्सेस मम्मी।
ठीक है? वर्सेस संजू, नहीं, अम्मा वर्सेस बुआ और मैं। दोनों हारेंगे। बुआ खाती है लेकिन बुआ को लेकिन ना मेरी पसंद की जगह से बिना गोलगप्पे चटनी का मंगाना। पसंद बुआ है उनको। वर्सेस पापा। बिना चटनी पापा भी नहीं पापा खाते। नहीं खाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं खाती ना, वो जल्दी जल्दी ज्यादा है, मैं खाती नहीं। नहीं जल्दी नहीं खाएंगे, हम आराम से खाएंगे। आराम से खाना, नहीं मेरे को अपनी जल्दबाजी पसंद की है। दुकान से लाके देना, टांगा स्टैंड पे दुकान है ना। जो अशोक नगर में दुकान है। तो मैंने सबके पार्टनर बना दिए हैं, मम्मी वर्सेस मम्मी, वंशु वर्सेस प्राची, जतिन भैया वर्सेस काजल दीदी। लेकिन तो आज शाम को होगा गोलगप्पे चैलेंज। चैलेंज में ना कोई टाइमर नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई टाइमर नहीं जो होगा। पहले खा लेगा वो जीत जाएगा। जो जितने खा लेकिन सकता है, जल्दी नहीं करनी है। गोलगप्पे कितने रखे हैं? जो जितने खा सकता कितने? है। जितने मर्जी नहीं unlimited। तो उसकी वो भी तो होती है। वो गोलगप्पे 5, वाला 6, बताएगा 7, 10। Unlimited। चलो ठीक है, सिर्फ 5 खाने हैं। तो चलो आज डन है, आज शाम को होएगा गोलगप्पे ईटिंग चैलेंज और जीतने वाली को मेरी तरफ से इनाम में मिलेंगे 500 रुपए। क्या लगता है मम्मी? क्या लगता है मैं ही जीतूंगी? हाँ, हाँ। तो 500 रुपए तुम्हारे हैं, जो जीतेगा उसके 500 रुपए इनाम मेरी चलो तरफ से देखते हैं आज है। कौन जीतता है। चलो आज देखा ही जाए। और कल ना हम मार्केट गए थे और जिस टाइम हम मार्केट में थे ना उस टाइम इतनी तेज बारिश आई थी, बहुत तेज आंधी आई थी, तो सर में ना बहुत मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी। मतलब पूरे शरीर, मतलब हमारे ना पूरे बॉडी पे ना ऐसी मिट्टी मिट्टी सी चिपक गई थी बहुत, और सर में भी बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। तो अभी मैंने ना अपनी दोनों तरफ की चोटी खोली है, तो मेरे बाल देखो कैसे हो गए हैं। और आज मैंने ना बाल भी नहीं धोए क्योंकि ना बुआ, मम्मी और अम्मा सब ना मना करते हैं कि वीरवार को बाल नहीं धोने चाहिए। बुआ आज मुझे बता ही दो, मेरे बाल इतने गंदे हो रहे हैं, मतलब खुद देखो तुम कितनी मिट्टी भर रही है बालों में। कल आंधी आई थी, हाँ मिट्टी हो तो- गई थी, आंधी तो बहुत आई थी। आंधी इतनी आई थी, देखो मेरे उसमें भी आ रही है। कोई नहीं, तो- कल धो लेना। आज के दिन क्यों नहीं धोने देते गाइस? अम्मा, मम्मी, बुआ सब मना करते हैं कि वीरवार को हमें बाल नहीं धोने चाहिए। तो आज मैं बुआ से पूछ रही हूँ कि बुआ मुझे ये बताओ क्यों नहीं धोते हैं? धोने देते हो हमें बाल वगैरह? पता नहीं, जब मैं छोटी थी ना मैं भी अपनी दादी से ऐसी बातें करती थी। अच्छा, मैं कहती थी दादी बाल धो, मेरी दादी कहती नहीं बाल मत नहीं धोने। तो क्यों? मैं भी उनसे पूछती थी क्यों नहीं धोने। हाँ, तो मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई थी। कैसी कहानी बुआ? ऐसी छोटी सी, कह रही थी एक लेडीज थी, वो घर का काम कर रही थी, वीरवार का दिन था। हाँ तो वीरवार के दिन वो कविता कह रही थी, एक बाबा भीख मांगने आया था। हाँ तो वो कह रहा बेटा मेरे को वो दे दे भिक्षा। हाँ। तो उसने ये कह दिया अभी बाबा टाइम नहीं है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फिर वो अच्छा, चला गया। फिर आधे 1 घंटे बाद फिर आया कुछ, कह रहा हाँ। बेटा अब दे तो कुछ। तो कह रही नहीं मैं घर लीप रही हूँ, अभी नहीं आना, अच्छा, टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ। फिर तीसरी बार फिर आया, अच्छा, तो कह रही मैं कपड़े धो रही, यहाँ से जाओ, अच्छा। टाइम नहीं है मेरे पास। फिर? चौथी बार में जब वो बाबा आया ना, हाँ, तो चौथी बार भी उसने मना कर दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, घर का काम कर रही हूँ। अच्छा, तो वो बाबा ने गुस्से में ये बोल के गए अब तू जिंदगी भर ऐसे ही काम करती रहेगी, ऐसे ही है तेरा घर ना, ऐसी लीपती रही करती रही, तेरा घर खाली हो जाएगा, ओ, सफा कर देगी। उन्होंने उसका घर- शराब दे दिया? हाँ, वो बेचारी वो गरीब होते चले गए। अच्छा, तो जब से नु कहते हैं कि वीरवार के दिन ना सारे काम नहीं करने चाहिए, ये खाली दिन होता है? खाली दिन हो, एक तो कपड़े मत धो, हाँ। एक घर मत लीपो और एक बाल मत धो, 3 काम तो जरूर रोक दो। और अगर हम ये करेंगे तो? करने वाले करते भी हैं लेकिन मानने वाले मानते भी हैं। हाँ, कुछ लोग मानते हैं हाँ। तो वीरवार को बाल भी नहीं धोते, वीरवार को कपड़े भी नहीं धोते, और जो लीपने वाला काम होता है ना गाँव में वो भी नहीं करते। हाँ, ये 3 काम जरूर छोड़ने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई बाबा के रूप में कोई भगवान ही आ जाए। हाँ। ऐसे ही होता है ना, भगवान असली रूप में तो आते ही नहीं फिर है। उसका घर क्या हो गया था बुआ? गरीब हो गए थे वो गरीब हो गई हाँ, थी? घर खाली हो गया क्योंकि काम काम के चक्कर वो गरीब हो गए थे। ओ, तो मुझे आज पता चला है कि हम वीरवार को बाल क्यों नहीं धोते हैं और आज के दिन मम्मी कपड़े क्यों नहीं धोती हैं। क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम हाँ, जैसा कि कोई आ रहा है और फिर हम लोग मना करते हैं काम को, जैसे ये कहते हैं वीरवार खाली बार होता है। हाँ। तो 1-2 काम रोकने चाहिए, कपड़े मत धो, बाल मत धो, बाकी थोड़ा बहुत करो, कुछ काम तो रोक दो। गाइस आप लोग भी ना वीरवार के दिन बाल मत धोया करो, कपड़े मत धोया करो और घर मत घर की लीपा ज्यादा करो। जाले वाले मत झाड़ो। हाँ, कोई गांव में तो लीपने का काम होता है, शहरों में क्या होता है जाले जाले शुरू कर झाड़ते हैं। देते हैं, तो इसलिए जाले मत झाड़ो। वरना गरीब हो जाएंगे। ये कहते हैं बुआ। कहावत में होता देखो है। कुछ लोग कहावत में होते हैं, कुछ लोग मानते हैं और हाँ, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कुछ मानते लोग कि मान नहीं। भी लेते हैं। हम नहीं मानते कि ऐसा होता है। हाँ, नहीं लेकिन मानते। हम तो मानते हैं। देखो हमारी अम्मा और बुआ ने हमें यही बताया है
कि वीरवार को बाल नहीं धोने। और आज मम्मी खाने में बना रही है कुछ स्पेशल। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, ये है काले चने और साथ में आलू। आज हमारे घर में बन रही है काले चने और आलू की सब्जी, जो कि तरी वाली होती है, बहुत टेस्टी लगती है। हम जो नवरात्रों में बनाते हैं ना कंजकों के लिए, हाँ उसमें खाली मिर्ची और धनिया होता है, धनिया हाँ। पाउडर, मिर्च, हल्दी, बाकी उसमें वो नहीं होता। लहसुन प्याज मैंने इसमें सब डाला है। हाँ। लहसुन प्याज, ये चने मसाला, मैगी मसाला, इसमें सब डालूंगी। लहसुन मम्मी प्याज का पेस्ट। बहुत टेस्टी लगता है और इसके साथ हाँ। चावल हो जाए तो और वो तो भी सिंपल टेस्टी होते हैं, इसमें तो सारे मसाले डालूंगी। हाँ, चावल बनाऊंगी। है। मम्मी मैं बोल रही थी कि अगर चने के साथ आलू ना हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, चने की तरी वाली इससे ना तरी वाली सब्जी। आलू डालने से चने गाढ़े हो जाएंगे और टेस्टी लगेंगे चावल से। तो अभी यहाँ पर मम्मी ने मसाला रेडी किया है और मसाला भून रही है। इसमें मम्मी क्या क्या डाला है? साबुत वाली लाल मिर्ची, लहसुन और प्याज और साबुत वाली मिर्च, वो मैंने मसाला पहले भून लिया। उसमें ना हल्दी धनिया डाला है। अच्छा, हल्दी धनिया मतलब वो सारा भून गया। उसके बाद में चने मसाला डालूंगी, मैं डाल दूंगी। ओए होए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो मैं मिक्स कर देती हूँ छोले मसाला, मैगी मसाला, एक मैगी मसाला। मैगी मसाला तो हमारे घर में हर सब्जी में डलता है। गाइस मेरी मम्मी ना रोज डेली हमारे लिए जो सब्जियां बनाती है ना, बहुत अच्छे से बनाती है, बहुत मन से बनाती हैं ताकि डेली बच्चे डे। खुश रहें। ताकि बच्चे खुश रहें सब्जियों से। एक बार मम्मी बदल बदल के सब्जियां बना हाँ रही। मम्मी, क्योंकि डेली एक जैसी खाना खा। लोगों के वैसे बनाती हूँ सब्जी चेंज कर करके, मैंने की सब्जी बच्चे खा लेंगे। तो चलो अब मसाला रेडी हो गया है अच्छे से। अब इसमें मम्मी डालेंगी चने। मुझे सब्जी में खाना पता है क्या पसंद था? मुझे मेथी आलू बहुत पसंद थे खाने, भिंडी बहुत पसंद थी, और एक चौलाई की भुजिया बहुत पसंद थी खानी, और तड़कन वाले बैगन बहुत पसंद थे। लेकिन अब हम ना बोर हो गए हैं सारी सब्जियां खा खा कर। हर घर में यही कहानी है, बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं आती डेली। नहीं, तुम्हारे लिए मैंने भिंडी भी बना के खिला दी, तुम्हारे लिए हाँ। अरबी खिला दी, सब कटहल बना के खिला दिया, कटहल। बैंगन बना दिए, करेले भी बना दिए, और वो घिया भी बना दिया, घिया भी बना तोरी भी दिया, बना दी। तोरी, हर चीज। अब तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज आज कुछ स्पेशल बन रहा है, तो चलो मजा ही आ जाएगा। आज तो रोज हम बोर हो जाते हैं सब्जियां खा खा कर। सो गाइस रात के 8 बज गए हैं और भैया भी ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन अभी तक गोलगप्पे नहीं आए हैं। वंशु गोलगप्पे लेने चले पापा के साथ। चलो गोलगप्पे लेने चलते हैं, उसके बाद हम चैलेंज करेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं पहले पापा कहाँ पर है। वंशु जब पापा को बुला कर ला। पापा! तो पहले हमें पापा को ढूंढना पड़ेगा। वंशु पापा को ढूंढ, जल्दी ढूंढ कर ला। कहाँ है पापा, कहाँ है? तो चलो पापा आ गए हैं, पापा से पूछ लेते हैं एक बार। पापा हमारे साथ गोलगप्पे लेने चलो, आज हमें चैलेंज करना है। हाँ चले पापा? तो चलो चलते हैं। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अम्बा चाट वाले पर, और अभी यहाँ से हम गोलगप्पे ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने गोलगप्पे खरीद लिए हैं, अब चलते सीधा घर और चैलेंज करवाएंगे। तो हम गोलगप्पे लेकर घर आ गए हैं, अब चैलेंज करेंगे। सो गाइस यहाँ पर चैलेंज की तैयारी हो रही है, गोलगप्पे ईटिंग चैलेंज। तो यहाँ पर अभी मम्मी गोलगप्पे तैयार कर रही हैं, इसमें आलू डालकर और मीठी वाली चटनी डालकर। मम्मी क्या बोल रही हो? बहुत बड़े लाई है गोलगप्पे। मम्मी मैंने थोड़ी बनाए ये, ऐसा ना छांट के लाई है। लग रहा है मेरे को। नहीं मम्मी मैंने। बड़े नहीं, छोटे भी होते हैं इसमें, छोटे भी देखे मैंने, इतना बड़ा साइज भी होता है। मम्मी इतने ही होते हैं। होते हैं। ये देखो गाइस गोलगप्पे का साइज कुछ इतना है दिखने में, ज्यादा बड़े थोड़ी है, इतने ही होते हैं मम्मी। कोई छोटा कोई बड़ा, ये बनाने वाली की वो है कि जिसने ये बेले होंगे ना, वो उसकी वो है गलती कि उसने छोटे बड़े क्यों करे हैं। तो चलो गाइस चैलेंज शुरू करते हैं, और ये है फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड हो रहा है मम्मी वर्सेस मम्मी के बीच। और यहाँ पर हमने 5-5 गोलगप्पे रखे हैं, तो देखते हैं दोनों मम्मी में से कौन जीता और कौन हारता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। देखते हैं कौन जीतेगा। मम्मी 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 जीता है, मम्मी जीता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बड़ी मम्मी जीतने वाली है। मम्मी का तीसरा हाथ में गोलगप्पा।
और ये मम्मी ने चौथा गोलगप्पा उठाया और मम्मी मम्मी दोनों गालों में एक रख लो। बड़ी मम्मी जीतने वाली है, बड़ी मम्मी पूरा मुंह का फिनिश होएगा जब मारा जाएगा कौन जीता है। मम्मी जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है मम्मी पीछे रह गई, मम्मी पीछे रह गई। ये अभी टाइम है। So guys, बड़ी मम्मी जीत चुकी है। दोनों मम्मी बराबर पर चल रहे थे, लेकिन बड़ी मम्मी ने स्पीड तेज कर दी अपनी और छोटी मम्मी पीछे रह गई। गाइस ये देखो मम्मी चैलेंज हार गई है, लेकिन मम्मी चैलेंज जो है वो ना एंजॉय कर रही है। जीतने के बाद पानी पी रही है गोलगप्पे का। सो गाइस ये है सेकंड राउंड और सेकंड राउंड हो रहा है वंशु वर्सेस प्राची के बीच। तो देखते हैं वंशु और प्राची में से कौन जीता है और कौन हारता है। तो लग रहा है यही जीतेगा, क्योंकि यही जीतता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। ओए प्राची पानी तो डाल गोलगप्पे में। ओ भाई भाई भाई, अरे वंशु प्राची तू हार जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है प्राची हार जाएगी और वंशु जीत जाएगा। प्राची 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 कौन जीतेगा कौन जीतेगा? जल्दी 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 प्राची मुंह को जल्दी फिनिश कर। दोनों बराबर हैं। प्राची प्राची जिसका जल्दी मुंह का फिनिश होएगा वही जीतेगा। प्राची प्राची प्राची। गाइस वंशु के देखो दोनों गाल ऐसे फूल गए हैं गोलगप्पे की तरह। प्राची का फिनिश हो गया और वंशु का भी मुंह में हैगा, तो इसका मतलब प्राची जीत गई है और वंशु हार गया है। ये क्या गुंडा बनेगा रे तू? कौन था वंशु की साइड? दोनों मम्मी और बुआ किसकी साइड थी? प्राची की साइड। भैया किसकी साइड? और दीदी किसकी साइड थी? प्राची की साइड। तो प्राची ही जीती है, वंशु हार गया है। सो गाइस ये है थर्ड राउंड और थर्ड राउंड हो रहा है भैया वर्सेस काजल दीदी के बीच। और गाइस ये देखो भैया और दीदी के नाक पर तिल हैं दोनों के। और इनके जो गोलगप्पे हैं ना वो 5-5 नहीं है, वो 4-4 हैं, क्योंकि एक एक बाबू ने खा लिया, इसलिए इनका एक माफ हो गया। तो चलो तुम दोनों रेडी हो? चलो 3, 2, 1 गो। भैया भैया भैया। गाइस चैलेंज के बीच फाइट हो रही है। ओए हंसवाओ मत। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है काजल दीदी जीतेंगी। गाइस भैया को एक गोलगप्पा खाने में भैया को हंसने की वजह से ना फंदा लग जाता। आँख से अब पानी आ गया। मम्मी हंसी मत दिलवाओ। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा भैया वर्सेस दीदी के बीच चैलेंज हो रहा था और हंसने की वजह से ना भैया ने ये चैलेंज बीच में ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब काजल दीदी जीत गई है। काजल दीदी इसलिए जीत गई है क्योंकि भैया ने बीच में चैलेंज छोड़ दिया। और गाइस मुझे तो लास्ट राउंड में बहुत मजा आया, बहुत हंसी आ रही थी जब भैया और दीदी का चैलेंज हो रहा था, बहुत हंसी आई।
हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, और हमारी हंसी की वजह से भैया ने बीच में चैलेंज छोड़ दिया, क्योंकि वो खा रहे थे और हम हंस रहे थे, तो उनको एकदम से ना हंसी आ गई, तो वो चले गए भैया बाहर। तो चलो गाइस, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को ये चैलेंज देखकर कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।